साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे आर्ट प्रश्नावली के कुछ से महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन बात की थी एक नंबर में, और उनके सूत्रों की हमने बात की थी। आज अपन बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति में 8.1 और प्रश्नावली 8.1 यानी त्रिकोणमिति। प्रश्न नंबर 1 हमारा पहले भी आरबीएसई बोर्ड में पूछा गया है 2012 में। शानदार प्रश्न है, जब भी पूछा जाता है 2 नंबर में पूछा जाता है। बात करते हैं प्रश्न की कि एक त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, 20 समकोण है। समकोण यानी 90 डिग्री का। कि समकोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो कितने डिग्री का बनता हो, 90 डिग्री का बनता हो। क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। फिर हमारे पास भुजा दी है एबी। त्रिभुज की एबी भुजा वो 24 सेंटीमीटर है और बीसी भुजा वो कितनी 7 सेंटीमीटर है। और हमें ज्ञात करना है पॉइंट नंबर 1 में साइन ए और कोस एक की बात करनी है हमें। ठीक है, तो हमने बात करते हैं इसमें दिया है उसके पहले प्रश्न में क्या जानकारी दी गई वो लिखना जरूरी होता है कि दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया में आप लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज दे रखा है जिसमें ए कोण क्या दिया है, समकोण। क्या लिखोगे? कोण बी। समकोण यानी 90 डिग्री का है। फिर हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए बी। क्या दे रखा है हमें? ए बी। ए बी दे रखा है कितना? 24 सेंटीमीटर। फिर बात करें अपन बी सी। किसकी बात करें? बी सी। और बी सी हमें दे रखा है दोस्तों कितना? बी सी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। फिर हमें ज्ञात करने वाली बात लिखनी होती है और पॉइंट नंबर 1 में हमें ज्ञात क्या करना है वो देखो कि ज्ञात करना है हमें, वो लिख देते हैं यहाँ पर ज्ञात करना। और ज्ञात क्या करना है हमें? साइन ए का मान। किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए का मान ज्ञात करना है। फिर हमें दोस्तों ज्ञात करना है कोस ए का मान। किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों? हमें कोस ए का मान। ये दो मान हमें ज्ञात करने हैं और इतनी डिटेल हमें दी गई है। अब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति में कि ऐसी आकृति जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और उसमें टोटल कोण कितने हो? 3 हो। कुल कोण कितने हो? 3 हो। तो अपन बात करते हैं त्रिभुज की। तो हम बनाएंगे क्या? एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का होगा। और फिर एक हम इस प्रकार से भुजा के बनाएंगे। अब देखो कि इसमें दिए में बात करते हैं कि एक भुजा क्या है हमारे पास? कोण है बी। कोण है क्या? बी। और बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री का है, इस बिंदु को मानेंगे बी। फिर बात करते हैं दूसरे कि यहाँ पर क्या माने और इस जगह पर क्या माने। तो बात करते हैं ज्ञात करने वाले में, और ज्ञात करने वाले में हमारे पास यहाँ कोण क्या दिया हुआ है? ए। कोण की जगह क्या दिया? ए। तो 90 के सामने का जो कोण है इस बिंदु को क्या मानेंगे दोस्तों? अपन ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। कि ज्ञात करने वाला कोण हमेशा 90 के सामने होता है, एकदम सिद्ध में। फिर बात करते हैं बच्चा क्या हमारे पास सी। तो बच्चे हुए बिंदु या बच्चा हुआ शीर्ष हमारा क्या हो जाएगा? बिंदु सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं भुजाओं के मान की। तो हमें देखो भुजाओं में किसका मान है? एफ बी। देखते हैं एफ बी कहां पर है? ए और बी। इसका मान हमें कितना दिया दोस्तों? 24। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं हमारे पास बी से। क्या बात करें? बी से। देखो बी से सी, ये भुजा दिया हमें कितने? 7 सेंटीमीटर। और जब भी हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं तो हमें जो खड़ी रेखा है, जो ये खड़ी रेखा है, ये हमारा क्या होता है? लंब। और ये पड़ी रेखा क्या होती है? दार। और ये क्या होता है? कर्ण। तो अपन क्या कह सकते हैं इस अकॉर्डिंग कि एफ बी, ए पे यहाँ पड़ी हुई रेखा ये रेखा है, तो इससे अपन एक दूसरे शब्द से भी दर्शा सकते हैं ए। और ए का मतलब होता है आधार। ए का मतलब क्या होता है? आधार। और ये खड़ी रेखा, इससे अपन दूसरे शब्द से भी दर्शा सकते हैं लंब। और लंब का मतलब क्या होता है? अल। लंब को दर्शाते हैं अल से। तो हमें इसमें किस किस का मान मिल गया? हमें मिल गया अल का मान 7 और किसका मान मिल गया? आधार का 24। ज्ञात क्या करना है दोस्तों? हमें ज्ञात करना है कर्ण। किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे शब्द? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और इस पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या करेंगे?
कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय को एक दूसरे शब्द भी जाना जाता है जिसे अपन कहते हैं बोधायन प्रमेय। और 2023 के प्रश्न में साफ साफ पूछा गया था पेपर में कि बोधायन प्रमेय किसे कहते हैं। जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है वही क्या होती है दोस्तों, हमारे पास बोधायन प्रमेय होती है। ये भी आपको क्या याद रखने की जरूरत है। फिर देखो कर्ण का मान क्या कि हमारे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। साफ साफ कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज की आकृति, ऐसे एक त्रिभुज की आकृति जिसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय कहलाती है। लेकिन एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना आवश्यक है। बात करते हैं कि कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है तो रहने देंगे कै स्क्वायर। कर्ण का मान ज्ञात करना है कै स्क्वायर रहने देंगे। लंब का मान हमें कितना दिया दोस्तों, लंब का मान दिया 7 तो लिख देंगे 7 का स्क्वायर। और आधार का मान दिया हमें कितना 24 तो लिख देंगे 24 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर अपन लिख देंगे 7 का वर्ग 49 होता है। 7 × 7 कितना होता है, 49 होता है। फिर बात करते हैं अपन 24 के वर्ग की, तो सीधे सीधे शब्दों में अपन कहें, सीधे सीधे शब्दों में अपन कहें यहाँ से 24 का वर्ग, तो अपन क्या करेंगे, पहले 24 को 24 से गुणा करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 इंटू कि 2 को 4 से गुणा करो 8, 8 को 2 से गुणा करो 16, जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 576। और 24 का वर्ग दोस्तों क्या होता है, 576 होता है। ये हमारा किसका वर्ग होगा, 24 का वर्ग होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख के सरल करेंगे। अब 576 में कितना जोड़ेंगे, 49 जोड़ेंगे कि 576, इसमें कितना जोड़ेंगे 49, तो ये हो जाएगा 15 हाथ पाई 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 12 हाथ पाई 2 और ये हमारे हाथ पाई की 1 और ये हो गया कितना 6। तो अपन कहेंगे कि जोड़ने पर कितना आएगा 625। और ये 625 किसका मान आ जाएगा दोस्तों, ये 625 मान आ जाएगा के स्क्वायर का। किसका मान आ जाएगा, के स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो हमें किसका मान चाहिए, के का मान चाहिए, ये किसका मान चाहिए, हमें कर्ण का मान चाहिए। तो अपन साफ साफ कह सकते हैं कि इसका क्या लेंगे, वर्गमूल। और जब भी वर्गमूल लेते हैं तो क्या है कि स्क्वायर हट जाएगी और इधर क्या लग जाएगा हमारा रूट में 625। और किसी का वर्गमूल लेते हैं तो क्या आता है प्लस माइनस, और क्या आता है प्लस और माइनस में आता है। लेकिन ये भी चीज याद रखने की जरूरत है कि कोई भी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी हो, किसी भी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी हो, वो हमेशा किस में आती है दोस्तों, प्लस में आती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या नहीं लगाने की जरूरत, प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर बराबर रूट में 625 और 625 आपको पता होना चाहिए किसका वर्ग होता है 25 का। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैसे, तो हमारे पास के का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ज्ञात करने में, ज्ञात करना है साइन ए का मान। क्या ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। और फिर ज्ञात करना है कोस ए का मान। दोस्तों किसका मान ज्ञात करना है, कोस ए का मान ज्ञात करना है। चलो आगे बात करें अपन कि साइन और कोस का मान अनुपात की जिक्र हो रहा है, भुजाओं में जिक्र हो रहा है, तो अपन अनुपात में लेके चलेंगे। और जब हमने सूत्रों का जिक्र किया था तो आपको एक चीज बताई गई थी, क्या याद रखने के लिए कहा गया था, क्या कुछ ऐसा कुछ बताया गया था, एल ए एल बटे के बट्टे में क्या ए। तो साइन देखो लंब बट्टे करण किसका फलन होता है, किसका अनुपात होता है, साइन का अनुपात होता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे करण हो जाएगा। लंब का मान आपके पास यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों 7, तो आप क्या लिख दोगे 7। और कर्ण का मान आपके पास कितना आया दोस्तों 25, तो क्या लिख दोगे 25। तो साइन ए का मान आ गया 7/25। फिर बात करें कोस, तो जो 2 नंबर का ये अनुपात दे रखा है ये किसका होता है दोस्तों, हमारा कोस का होता है। किसका होता है, कोस का। तो कोस ए बराबर लिख देंगे आधार बटे करण ए बटे के, यानी आधार बटे करण। आधार का मान कितना हमारे पास दोस्तों 24, कितना है 24। और करण का मान हमारे पास पहले से हमने ज्ञात कर रखा है कितना 25, तो क्या लिख देंगे 25। ये हमारे पास क्या आ गया, कोस ए का मान आ गया। चलो दोस्तों एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
चलो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर पहले की पॉइंट नंबर 2 की। और ये पॉइंट नंबर 2 है हमारा, पूछा गया प्रश्न ऐसे ही रहने वाला है। और इसमें हमें अब क्या करना है, साइन और कोस में कौन दे रखा है क्या सी। और पूछा गया प्रश्न है 2 नंबरों में 2018 में। बहुत ही शानदार तरीके से हो सकता है इस साल वापस आपके नजरों में पेपरों में आए, तो अच्छे से तैयार कर लेना। चलो बात करते हैं वो सेम कंडीशन, अभी जो किया है वो सेम कंडीशन करने वाले उत्तर में पहले प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न में दी गई जानकारी पहले हमें लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न में दिया है पढ़ते साथ साथ लिखेंगे अपन। दिया है उसमें प्रश्न में दिया है त्रिभुज एबीसी, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी। फिर देखो कि एक चीज और दे रखी है क्या, कोण बी, क्या समकोण, तो लिख देंगे कोण बी समकोण। और समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का। फिर हमें क्या दिया है एफ बी 24 सेंटीमीटर की, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों एफ बी। एफ बी कितनी सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हमें दी गई है। फिर बात करते हैं बी सी, क्या करते हैं बी सी, और बात करते हैं बी सी में बीसी आपको दे रखे कितनी 7 सेंटीमीटर। बात करते हैं ज्ञात करना, ज्ञात करना। और ज्ञात करने की जब हम बात करेंगे तो ज्ञात करने में हमें क्या दे रखा है साइन सी, क्या ज्ञात करना है साइन सी। और फिर हमें दोस्तों ज्ञात करना है कोस सी, क्या ज्ञात करना है कोस सी। ये चीज हमें प्रश्न में दी गई है, इसी अकॉर्डिंग अपन क्या बनाएंगे एक आकृति बनाएंगे समकोण त्रिभुज की। क्या बनाएंगे एक आकृति बनाएंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज की इस प्रकार से। और उसमें जो समकोण कोण है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और उस कोण का नाम क्या है कोण है बी है। फिर बात करते हैं ज्ञात करने वाले के साथ क्या लिखा है सी, तो 90 के सामने का कोण क्या होगा कोण सी होगा। ये कोण क्या होगा हमारे पास कोण है सी होगा। फिर बात करते हैं बचा हुआ कोण, और वो यहाँ पर लिखा जाएगा ए। अब मान रख लेते हैं ए बी, देखो कहां पर है ए बी, ये हमारे पास ए बी है 24 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं बी सी, ये हमारे पास बी सी कितना 7 सेंटीमीटर। बात करते हैं ये हमारे पास ज्ञात करना है करण। अभी बात की थी ये क्या था हमारे पास लंब, और ये क्या था हमारे पास आधार। तो यहाँ पर अपने ये भी लिख सकते कि ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, और ये हमारा क्या होने वाला है आधार। ठीक है, लंब और आधार का मान हमारे पास है, तो हमें ज्ञात करना है करण। और कोण कैसा बन रहा है, त्रिभुज जो आकृति बन रही है वो 90 डिग्री की बन रही है हमारे पास, तो समकोण बन रही है। और समकोण में अपन क्या लगाते हैं दोस्तों, अपन लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद अपन बात करते हैं कि प्रमेय होती क्या है, के स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कि करण का मान हमें ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे करण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया 24, तो लिख देंगे 24, और लंब का स्क्वायर है तो 24 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे आधार, और आधार का मान कितना दिया दोस्तों 7, तो 7 लिख देंगे, और 7 का क्या कर देंगे वर्ग। तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग 576, और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49। 7 का वर्ग क्या होने वाला है दोस्तों 49। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं करण स्क्वायर बराबर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो के स्क्वायर का मान आ जाएगा 625। के स्क्वायर का मान आ जाएगा 625, और के का मान निकालेंगे तो क्या कर देंगे इधर लगा देंगे रूट, तो आ जाएगा रूट में 625। और 625 दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसका वर्ग होता है 25 का वर्ग होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा के का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर बात करते हैं ज्ञात करने वाला हमारे पास क्या है साइन सी का मान। साइन सी का मान और ज्ञात करना है किसका कोस सी का मान। तो अभी हमने बात की थी क्या एल ए एल बट्टे में के ए, लंब बट्टे करण क्या होता है साइन होता है, क्या होता है साइन होता है। तो साइन सी बराबर लिख देंगे लंब बट्टे करण, और कोस सी बराबर होता है आधार बट्टे करण, तो क्या लिख देंगे अपन आधार बट्टे करण। यहां से देखो लंब का मान हम कितना ले लेंगे 24, तो क्या हो जाएगा लंब का मान 24 बट्टे में कर्ण का मान कितना है दोस्तों
25 है। तो हमारे पास साइन सी का मान आ जाएगा 24/25 और cos सी का मान यहाँ से आ जाएगा। देखो कि आधार बटे करंट, आधार का मान कितना है 7, तो रख देंगे कितना 7 बट्टे में करंट का मान हमने अभी निकाला था यहाँ पर कितना 25, तो cos सी का मान दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 7/25। चलो एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 की। दिया गया आप करते 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। आकृति हमें दी गई है, तो आकृति भी ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री कोण है। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा करंट। ज्ञात क्या करना है हमें दोस्तों, आधार करना है, यानी कि क्यू आर भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पहले लिखना है दिया है, हमें दिया है और ज्ञात क्या करना है। दिया में अपन ज्ञात करेंगे एक त्रिभुज दिया है हमें कि पी क्यू आर, एक त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज में हमें एक भुजा दी गई है पी क्यू, जिसे अपन क्या कहते हैं लंब कह सकते हैं, जो दिया 12 सेंटीमीटर। फिर हमें एक भुजा और लिखेंगे जिस भुजा का नाम क्या है हमारे पास पी आर। भुजा का क्या नाम है देखो पी आर, और ये हमारे पास क्या है इस त्रिभुज की करण, और करण को कैसे दर्शाते हैं तो के का मान हमें दिया गया 13 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है आधार, और आधार ज्ञात करने के बाद हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करने में क्या लिखेंगे, ज्ञात करने में क्वेश्चन में दी गई जानकारी क्या है, हमें tan p क्या दिया हुआ है tan p माइनस कोट r का मान दोस्तों हमें ज्ञात करना है। कोट r का मान हमें ज्ञात करना है। चलो बात करते हैं यहाँ पर जो भी चीज हमें ज्ञात करनी है। तो देखो समकोण त्रिभुज है, दो भुजा दी गई, एक भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो अपन लगाने वाले हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय, जो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण का मान हमें दिया गया है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर, और लंब का मान हमें दिया गया कितना 12, तो 12 की स्क्वायर प्लस क्या निकाल ज्ञात करना है आधार स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 होता है दोस्तों, 12 का वर्ग 144 होता है, और बराबर क्या प्लस में क्या ए स्क्वायर। देखो बराबर में प्लस का हिस्सा आ जाएगा माइनस का, तो अपन कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, और 169 में से 44 निकालेंगे 100, तो देखो कितना हो जाएगा 169 में से जाएगा 144, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो हमारे पास ए स्क्वायर बराबर क्या हो 25। क्या बन जाएगा दोस्तों 25। एक का ए स्क्वायर बराबर है, एक का मान ज्ञात करना है, तो रूट में क्या आ जाएगा 25, और दोस्तों 25 किसका वर्ग होता है, रूट में जो 25 होता है वो 5 का वर्ग होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एक का मान क्या आने वाला है 5, एक का मान क्या आने वाला है 5, और यहीं से अपन क्या कर लेंगे इस भुजा का मान लिख देंगे कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे दो चीज ज्ञात करनी है tan p और tan r का मान, तो अपन ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से tan कोट r, क्या ज्ञात कर लेते हैं कोट r का मान, और ज्ञात कर लेते हैं tan p का मान। ठीक है, दोनों के लिए कोण देखो यहाँ r दिया यहाँ दिया p, तो दोनों के लिए त्रिभुज भी हमें क्या बनाना पड़ेगा थोड़ा सा अलग बनाकर भी देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 90 के सामने क्या r, तो कोट r का मान तो अपन इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कि ये हमारे पास क्या है p, ये क्या है r, और ये क्या है q, ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 12 सेंटीमीटर। कोट r बराबर क्या होता है, और tan p बराबर आपका क्या होता है, ये भी अपन जानने वाले हैं। अब देखो कि ये अपने इसका हो गया tan कोट r का, तो tan p का मान क्या होने वाला है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यही हम यहाँ से पता करेंगे कि ये हमारे पास क्या देख क्यू, ये कितने डिग्री का 90 डिग्री का क्यू, ये कोण जो 90 के सामने है ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा r, और यहाँ से हम हमारे पास जो कर्ण है ये कर्ण है वो तो रहने वाला है 13 सेंटीमीटर का, और जो पहले आधार था दोस्तों ये क्या हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा, और इसका जो लंब था वो इसका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा।
इस त्रिभुज से इसका मान और इस त्रिभुज से इसका मान निकाल के क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, उत्तर आएगा। अब बात करते हैं कि कोट और टेन का अनुपात में बात में मान क्या होता है। तो अपन बात कर लेते हैं कि अनुपात में जब भी जिक्र करेंगे तो टेन का मान होता है लंब बटे हतार, कि ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, लास्ट वाला टेन का होता है। तो टेन का होता है लंब बटे क्या, आधार, और टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का हो जाएगा आधार बटे क्या दोस्तों, लंब। तो हमारे पास जो कोट एक आर का मान है, कोट आर का मान है, आधार देखो कितना 5, लंब कितना हमारे पास 12, ये हमारे पास इसका मान आएगा। और टेन पी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन पी बराबर हम यहाँ से देखेंगे लंब का मान कितना 5 और आधार का मान कितना 12, तो टेन पी का मान आ जाएगा 5/12। हमें ज्ञात क्या करना है, जो यहाँ दिया गया वो देखेंगे टेन पी माइनस कोट आर, तो हमें ज्ञात करना है टेन पी माइनस कोट आर का मान। टेन पी का मान दोस्तों कितना है 5/12, तो रख देंगे 5/12 माइनस कोट आर का मान भी कितना है 5/12। अपन कह सकते हैं जितना प्लस में उतना माइनस का, तो 5/12 में से -5/12 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो क्या आने वाला है, उत्तर हमारा दोस्तों 0 आने वाला है। एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हेलो दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं 8.1 की प्रश्न नंबर 3 की। और प्रश्न नंबर 3 है हमारा आरबीएसई बोर्ड में शानदार तरीके से 2021-22 के पेपर में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट की सरणी में आता है और ऐसे प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं हमारे, चाहे वो वैसे में पूछा जाए या 2 नंबर में पूछा जाए, लेकिन ये प्रश्न हमारा 2021-22 में 2 नंबरों में पूछा गया है। बात करते हैं प्रश्न में दिए क्या है कि यदि साइन ए बराबर 10/4, हमें ज्ञात करना है कोसेक tan A का मान। ठीक है, इतनी सी जानकारी दी और इनका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है, पहले प्रश्न में दिया वो चीज लिखो कि प्रश्न में दिया है साइन ए का मान दिया 3/4, ये हमें उत्तर लिखते टाइम पहले लिखना है। फिर हमें लिखना है कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है कि ज्ञात क्या करना है, कोसेक का मान, क्या ज्ञात करना है, कोसेक का मान, और फिर ज्ञात करना है दोस्तों tan A का मान, क्या ज्ञात करना है, tan A का मान। अब बात करते हैं कि इतने से कैसे होगा, तो sin A अनुपात होता है हमारा, sin A अनुपात में अपन कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं LAL बट्टे KA, और यहाँ पर देखो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है हमारा, साइन होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 3/4, और इससे अपन लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ से लंब का मान कितना 3, कर्ण का मान कितना 4, ये हमारे पास इनका मान आने वाला है दोस्तों। तो अपन क्या बनाने वाले हैं, त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और ये त्रिभुज हमारे पास बना। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो कि हमें ज्ञात करने वाले के पास क्या ए, तो ये 90 डिग्री के सामने रखना है ए, और यहाँ लिख देता हूँ सी, और यहाँ लिख देता हूँ क्या बी। और याद रखना जब भी त्रिभुज बनाए इस प्रकार के प्रश्नों में, तो ये ज्ञात करने वाला कौन है, 90 वाले के सामने रखना है, नहीं तो हमारी आकृति क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि साने 3/4, लंब का मान 3, तो ये हमारे पास क्या होता है, लंब होता है समकोण त्रिभुज में, इसका मान 3 दिया है, और कर्ण का मान कितना 4, तो ये हमारे पास क्या होता है, कर्ण होता है, और इस कर्ण का मान कितना दिया 4। तो हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, आधार का मान ज्ञात करना है, ये कर्ण का मान दिया है, और ये किसका मान दिया, लंब का। तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, और इस प्रमेय में एक ही सिद्धांत होता है कि हमारे पास क्या होती है, के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है। सीधी सा अपन बात कर सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके जब जोड़ा जाता है तो क्या आता है, कर्ण का स्क्वायर हमारे पास नजर आएगा।
तो अब हमारे पास मान किस किस का दिया है, लम का मान। चलो लम का मान कितना दिया हमें, 3 दिया, तो रख देते हैं 3 का स्क्वायर। आधार का ज्ञात करना है, ए स्क्वायर। कर्ण का मान भी हमें कितना दिया दोस्तों, 4, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 बराबर 3 का वर्ग होता है 9 प्लस कितना, ए स्क्वायर। 9 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो मैं साफ साफ शब्दों में कह सकता हूँ ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 16 माइनस 9, और 16 में से 9 जाएगा, ए स्क्वायर का मान दोस्तों कितना आने वाला है, 7। कि 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7। ए स्क्वायर का मान 7, तो एक का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट में 7 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारे पास किसका मान आ गया, एक का मान। अब ज्ञात क्या करना है वो भी देख लेते हैं। ज्ञात करना है cos a, और ज्ञात करना है हमें tan a। क्या ज्ञात करना है, cos a tan a। cos a ज्ञात करना है, तो cos a को अपन इसी ट्रिक के अनुसार क्या लिख सकते हैं, आधार बटे करण। क्या लिख सकते हैं, आधार बटे करण। और आधार का मान हमारे पास अभी ज्ञात क्या था, रूट में कितना आया था, 7। और कर्ण का मान दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कितना है, 4, तो कर्ण का मान आ गया 4। फिर बात करते हैं टेन, और इसी अकॉर्डिंग अपन देखें तो लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार हमारा किसका मान होता है, किसका अनुपात होता है, टेन थीटा का अनुपात होता है। तो टेन ए बराबर क्या लिख देंगे, लंब बट्टे आधार लिख देंगे, लंब बट्टे आधार। लंब का मान दोस्तों अभी हमने यहाँ पर देखा था कितना, 3। कितना, लंब का मान कितना हमारा, 3। और फिर बात करें आधार की, तो आधार का मान हमने दोस्तों यहाँ पर देखा था कितना, रूट में 7। ये हमारे पास क्या आ गया, cos a और tan a का, cos a का मान tan a का मान आ गया। चलो दोस्तों आज के लिए बात करते हैं इतनी। अगली क्लास इससे भी शानदार लेकर आने वाले हैं आपके लिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।